एक व्यक्ति का कमेंट आया कि भाई तुम कह रहे हो कि कोई आदमी गुटखा खाता है, जर्दा खाता है या दारू पीता है, ये तो उसकी पर्सनल चॉइस हुई ना। बिल्कुल ये उसकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि ज़िंदगी उसकी है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। तो तुम कौन होते हो जो उसे बताने वाले कि तुम गुटखा मत खाओ या शराब मत पियो या मांस मत खाओ। ऑलराइट, ये कल की बात से रिलेटेड एक कमेंट आया था। आई रियली वांट टू आंसर दैट कमेंट, क्योंकि दोस्तों देखिए, बिल्कुल हर आदमी को हक है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, हर बच्चे को हक है उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से जिए, बट फिर रोए ना। उसके जब परिणाम सामने आए तो रोए ना। गुटखा जर्दा खाए और उसके बाद कैंसर हो जाए तो रोए ना। दारू बहुत ज़्यादा पीने के कारण घर परिवार अस्त व्यस्त हो जाए तो उसके बाद रोए ना। ऑलराइट, और मैं तो कहता हूँ कि यार शाम को आप 2 घंटे बैठ के अगर दारू पीने में 1000 रुपये उड़ा सकते हो तो वही 1000 रुपये किसी गरीब को दिया तो उसकी खुशी ज़्यादा होगी या वो 2 घंटे दारू पीने की खुशी। थिंक अबाउट दिस। बस यही है सोच समझ के जिंदगी जीने का तरीका। सोच समझ के जिस इंसान ने जिंदगी जी वो इंसान गलत नहीं करेगा। 4 तरह के लोग बताए थे, एक जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, एक जो उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे कुल में पैदा होते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हुए पैदा होते हैं, लेकिन गलत संगत में चले जाते हैं और वो उजाले से अंधेरे की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग पैदा ही गलत जगह पे हुए होते हैं, गलत उनके आसपास का वातावरण होता है, कई सारी चीजें नेगेटिव होती है और उसके बाद वो और नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग अंधेरे में पैदा होते हैं लेकिन उजाले की तरफ जाते हैं, एंड कुछ लोग जो और ज़्यादा समझदार हैं उन्हें उजाले से उजाले की तरफ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई नहीं होता कि मेरी सोच को किसी पे थोपना, जिसको जैसा लेना है, क्योंकि कल रात को मैंने किसी को कड़वा बोल दिया था तो शायद ऐसे ही किसी इंसान का ये विचार आया होगा कि यार अब तो इसे बात करते हैं। दोस्तों कितना भी बात कर लीजिए, हर एक डिबेट के लिए तैयार हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो ही लाखों करोड़ों साइकोलॉजिस्ट ने, सारे ग्रंथों ने, सारे के सारे ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने कहा है। तो ये तो सत्य है। जो सत्य है वो सत्य जीतेगा, हमेशा जीतेगा। जो राइट चीज़ है वो राइट ही रहेगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब आपके पास ताकत है, आप आराम से रात को लेट तक सोएं और सुबह लेट तक सुबह लेट तक सोएं, रात को लेट तक जागे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाइफ है और ये आप ही की लाइफ है। यही जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के कारण आज बहुत सारी चैलेंजेस भी आ गए। मैं नहीं कहता कि चैलेंजेस पास्ट में नहीं थे, लेकिन आज चैलेंजेस ज्यादा आ गए। 1 मिनट के लिए सोचिए, जितनी मेडिकल साइंस आज एडवांस है, क्या पहले कभी थी? नहीं थी। जितने अच्छे अच्छे खाने पीने के ऑप्शंस आज हैं, क्या पहले थे? पहले गांव में फ्रूट्स वगैरह कहाँ आते थे? बहुत कम, खेतों में से जो लिमिटेड मिलता था वही था। ओके, जितने खाने पीने के अच्छे ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन, जितनी हेल्थ के ऊपर एजुकेशन आज अवेलेबल है, क्या पहले कभी थी? नहीं थी। फिर ऐसा क्यों है कि 10 में से 4 लोग 5 लोग मोटापे के शिकार हैं? ऐसा क्यों है कि 10 में से 5 लोग 4 लोग किसी न किसी तरह से आलस, थकावट, डिप्रेशन, नेगेटिविटी का शिकार है? ऐसा क्यों है कि ऑलमोस्ट 10 में से 2 आदमी डायबिटीज या ब्लड शुगर या क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इसका शिकार है? इतनी सारी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में है। एडवांस से एडवांस सिस्टम्स हैं। आज मिनटों में हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा लोग झगड़ रहे हैं, ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। पहले तो लोग दूसरों से झगड़ते थे, दुश्मन से झगड़ते थे, आज घरों में ही उतना भयंकर झगड़ा है। आज पता नहीं है आज ऐसा क्यों है कि 10 में से 7 मैरिजेस डिस्टर्ब्ड है और उन 7 मैरिजेस में से भी 3 मैरिजेस पूरी तरह से खत्म हो रही है। ऐसा क्या रीजन है? ऐसा क्यों है कि ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं? ऐसा क्यों है ज्यादा से ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें अपने ही बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं? ऐसा क्यों है कि ऐसे सिस्टम्स आ रहे हैं जहां भाई बहन एक दूसरे से जमीन जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी केसेस हो जा रहे हैं और इतने केसेस हो जा रहे हैं कि हमारी कोर्ट कचहरी में 5-5, 10-10, 15-15 साल तक, 50-50 साल तक उनके निपटारे नहीं होते? ऐसा क्यों है दोस्तों? थिंक अबाउट दिस। आप कहेंगे ऐसा पहले भी होता होगा, यू डोंट नो, लेकिन आज तो नहीं होना चाहिए। आज तो हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आज तो हम ज्यादा स्वाभाविक हैं। ऐसा क्यों था कि पहले हर दूसरा चौथा घर में एक ना एक बुजुर्ग होता था जो 100 साल के आसपास का होता था, और आज 10, 20, 50 में से शायद एक घर में होता है। दोस्तों बहुत सारी चीजें सोचने लायक है और ये मैजिक ऑफ थिंकिंग आप सभी को सोचने लायक बना रही है। एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरा साथ दें, इस वर्कशॉप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज सुबह से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूएस से एक बच्ची का फोन आया, मतलब ईमेल आया हमारे पास। टीम अगर वो दिखा सकते हैं स्क्रीन पे तो दिखाइए।
यूएस से एक बच्ची का ईमेल आया कि मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच यूएस से देख रही हूं और मैं अकेली ही मेरे घर में इसे देखती हूं। मेरी जॉब चली गई थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था, ऑलराइट, एंड मुझे नहीं पता था कि जॉब कैसे लगेगी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया। जैसा जैसा आपने पहले मैं डरी हुई रहती थी, अब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूं, पॉजिटिव रह रही हूं और मेरी जॉब लग गई है। हाउ वंडरफुल, दैट्स इनक्रेडिबल। अब कई लोग कहेंगे ये तो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि हाँ हमारा वर्कशॉप पहले से भी उन्होंने अप्लाई किया होगा, हमारा वर्कशॉप चला एंड उसके बाद ये हो गया। लेकिन एक और पर्सन का ईमेल आया, उनका ईमेल आया शायद कुछ 3 साल से उनके साथ कुछ इस तरह का व्यापार या कोई मिरेकल नहीं हो रहा था एंड पिछले 6 दिनों में हो गया। दोस्तों सुबह सुबह हमारे पास रोज सुबह के प्रोग्राम में आप में से कई लोग कनेक्टेड हैं और कई लोग ये मैसेजेस भेज रहे हैं, सर ये बीमारी ठीक हो गई, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, न मैं कोई डॉक्टर हूं, न मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, ओके, न मैं कोई साधु सन्यासी हूं, न कोई संत महात्मा हूं। फिर जस्ट इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आके ठीक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये साइंटिफिक है कि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, जब आप अच्छी चीजों के ऊपर दिमाग लगाएंगे तो आपका शरीर खुद ब खुद अपने आप को ठीक करने लगेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। हां, मैं एक ही चीज कर रहा हूं आपके लिए, ये सुबह और शाम 1-1 घंटे का वातावरण बना रहा हूं ताकि आप सुबह भी कंप्लेन के बिना, प्रॉब्लम क्या होती है, हम सुबह उठते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यार आज क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस मैं सुबह की आपकी वो कंप्लेंट्स हटा रहा हूं ताकि आपका दिन अच्छा शुरुआत हो। और आपका दिन अगर अच्छा शुरू होगा तो कहते हैं जब शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। तो दिन की शुरुआत आपकी अच्छी हो रही है और कई बार दिन भर थक हारने के बाद रात हमारी बेकार हो जाती है, क्योंकि रात को हम थक जाते हैं, हमारे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते और उसके कारण हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में टेंशन लेके सोते हैं। वो टेंशन पूरी तरह से मैं हटा रहा हूं आपकी शाम को। जब शाम को टेंशन नहीं है, सुबह टेंशन नहीं है, तो कहते हैं मिरेकल्स ही होने वाले हैं मेरे भाई। तो मिरेकल्स ही होने वाले हैं, चमत्कार ही होने वाले हैं। और ये छोटी चीजों को चमत्कार क्यों कहना है? चमत्कार इसलिए कहना है क्योंकि चमत्कार है जो चीज 1 साल से नहीं हो रही, 2 साल से नहीं हो रही, 10 साल से नहीं हो रही, 15 साल से नहीं हो रही, चीजें रुकी हुई है और वो अचानक से होने लग जाए तो वो मिरेकल ही है। दोस्तों इसीलिए हम लोग कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। आप भगवान के बच्चे हो, आपको ध्यान आपका भगवान रखेगा। आप जब भगवान के बच्चे हो, आपका ध्यान जब भगवान रखेगा तो भगवान ही आपको वो सारी ऊर्जा देगा। बस आप विश्वास तो रखो, आप ट्रस्ट तो करो प्रोसेस पे। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग प्रोसेस पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते। आज हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि एक साधारण इंसान है ना, हमें लगता है यार टेंशन लेना स्वाभाविक है। अरे टेंशन लेना आपका स्वभाव कभी था ही नहीं, ये आपने प्रैक्टिस कर करके सीखा है। आपका नेचुरल स्वभाव तो वो था जब आप छोटे थे और कितनी भी बड़ी लड़ाई, कितनी भी बड़ी चोट, कितनी भी बड़ी मार पड़ जाती थी और मार पड़ने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप फिर से उठ के एंजॉय करने लग जाते थे, भूल जाते थे अपने दर्द को। आपका रियल स्वभाव वो था। आपका रियल स्वभाव कभी हताश होना था ही नहीं। आपका रियल स्वभाव कभी लो एनर्जी में रहना था ही नहीं। आपका रियल स्वभाव कभी था ही नहीं अपने आप को कम समझना। आपका रियल स्वभाव कभी था ही नहीं अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए दबा के रखने का। आपका रियल स्वभाव है ही नहीं वो। आपका रियल स्वभाव है खिलखिलाने का, हंसने का, ऊर्जा में जीने का, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करने का, उछल कूद करने का, एनर्जी में रहने का। ये आपका रियल स्वभाव है। आपका रियल स्वभाव है जहां जाए वहां छा जाने का। मेरा ये मंत्र है, जहां जाओ छा जाओ।